हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी। मैं लक्ष्मण सिंह मैथ मास्टर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे वीडियो पर कोई नया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे क्लास का टॉपिक है वृत्त की परिधि एवं उसका क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के फार्मूले के बारे में हम पहले वीडियो में सीख चुके हैं। आज हम उन्हीं का प्रयोग करते हुए आगे क्वेश्चन करेंगे। तो क्लास 7th मैथ्स एक्सरसाइज 11.3 का फोर्थ क्वेश्चन है कि 21 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाना चाहता है, यानी तार फेंसिंग करना चाहता है। ये हमारे पास एक मान लीजिए बगीचा है वर्ताकार, एक हमारे पास बगीचा है वर्ताकार और उसके तार फेंसिंग करना चाहता है वो। एक माली और इस बगीचे के तार फेंसिंग करना चाहता है, तो यानी इसके चारों ओर वो बाड़ लगाना चाहता है इस तरह से। इसका व्यास दिया हुआ है उसने 21 मीटर। तो खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मानिए कि वो इसके चारों ओर तार लगाना चाहता है, तार मीन्स रस्सी लगाना चाहता है। तो वो पूछ रहा है कि भाई उसमें कितनी रस्सी लग जाएगी, और यदि वह 2 चक्कर लगाए तो बाड़ कितनी लगेगी। तो भाई एक चक्कर में एक बार परिधि और 2 चक्कर में 2 बार परिधि। तो इसका व्यास जो दिया हुआ है, व्यास उसने दिया है 21 मीटर। तो परिधि इसकी पाई डी, डी मीन्स व्यास 22/7 गुणा 21। तो ये इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो ये हमारे पास 66 मीटर। ये एक बार के एक चक्कर में है। तो उसको कितने चक्कर लगाने हैं? 2 चक्कर लगाने हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो उसको चाहिए 132 मीटर। अब कहता है कि भाई इस रस्से को खरीद के लाता है बाजार से, तो 4 रुपए प्रति मीटर की दर से, प्रति का मतलब 1, तो 1 मीटर पर खर्च कितना दिया है? 1 मीटर का मूल्य दिया हुआ है कितना? 4 रुपए। 132 का कितना हो जाएगा? 132 मीटर का ज्यादा होगा। तो ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो इसको गुणा कर दीजिए। तो 4 दूनी 8 और ये 13 चौक 52, 528 रुपए उस पर खर्च होंगे उसको बाड़ लगाने के लिए। इसके बाद हमारे पास है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त निकाल लिया जाता है। तो जो बाकी सीट बची, शेष सीट का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो ये मान लीजिए कि हमारे पास एक वर्ताकार शीट थी, इसमें से 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त उसने निकाल लिया इस तरह से। इसमें से इसने इसको निकाल लिया। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर का था त्रिज्या का, और ये 3 सेंटीमीटर का, ये निकाल लिया। तो ये बाकी जो सीट बची ये बची, इसका क्षेत्रफल क्या करना। तो हम क्या करेंगे इस तरह के सवालों में? बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त
की त्रिज्या, यानी जो बाहर वाला सर्कल है उसकी त्रिज्या दी हुई है 4 मीटर, और छोटे वाले की यानी अंदर वाले की त्रिज्या उसकी 3 मीटर। तो शेष वृत्त का क्षेत्रफल, शेष वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालिए बाहर वाले का पाई आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर, इसमें से आप इस अंदर वाले का इसका घटा दीजिए यानी पाई 3 का स्क्वायर। तो पाई आप कॉमन ले लीजिए यहां से, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया पाई 22/7, और ये हमारे पास 16 माइनस 9 यानी 22/7 गुणा ये हमारे पास 7, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 22 वर्ग सेंटीमीटर उसका हमारे पास क्षेत्रफल बच गया जो शेष सीट है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास साइमा। साइमा जो है वो 1.5 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार टेबल के चारों ओर किनारा लगाना चाहती है। ये वर्ताकार मान लीजिए टेबल है जिसका व्यास दिया है उसने 1.5 मीटर, इसके किनारा लगाना चाहती है चारों ओर। इस तरह से मान लीजिए किनारा लगाना चाहती है, इस तरह से मान लीजिए किनारा लगाना चाहती है। तो आवश्यक किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके किनारे की लंबाई ज्ञात करनी है आपको, तो मीन्स आपको चारों ओर इसके घूमना है। तो किसी भी आकृति के अगर हम चारों ओर घूम जाते हैं उसके बाहर, तो उसका क्षेत्र परिधि होती है यानी परिमाप यानी सरकमफ्रेंसेस। तो आप क्या करेंगे, व्यास दिया हुआ है इसने कितना 1.5 मीटर, तो इसकी आप परिधि निकालिए। परिधि आप निकालेंगे तो पाई डी, डी मीन्स व्यास, तो बाय ये पाई का मान अब की बार उसने दिया है 3.14 लीजिए आप, 3.14, और इसकी वैल्यू ये, इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10, तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 2 से इसको कैंसिल, तो ये हमारे पास ये आ जाएगी। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 21, 15 45 और 2 47 मीटर, ये उसके किनारे की लंबाई होगी। 15 रुपए प्रति मीटर की दर से उसका खर्च ज्ञात कीजिए। व्यय मीन्स खर्च, तो 1 मीटर पर खर्च 15 रुपए, और 471 मीटर पर खर्च, तो 471 को आप 15 से गुणा कर दीजिए, तो 15 एकम 15 और 15 7 105 और 10 115, नहीं वो एक थी 6, और 15 चौके 60 और 10 70, इतने रुपए उस पर खर्च हो। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक अर्धवृत्त दिया हुआ है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, अर्धवृत्त की बात करें हम तो ये अर्धवृत्त है, ये इसका व्यास है, जबकि इसका व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो हम परिमाप ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, अमूमन बच्चे गलती करते हैं वो आधा कर देते हैं, बट इसमें व्यास भी हमें जोड़ना है, ये ध्यान रखना है। इसका व्यास दिया हुआ है इसने 10 सेंटीमीटर, तो वैसे तो हमारे पास इसका जो परिमाप है यानी परिधि, वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, तो इसकी त्रिज्या निकाल ले पहले तो आप, तो त्रिज्या इसकी 5 सेंटीमीटर, तो वैसे तो परिधि होनी चाहिए हमारे पास पाई आर ये वाली, बट इसमें ये व्यास भी है। परिधि जब पूरा एक चक्कर बंद चक्कर घूमे तब होता है, तो इसमें हम व्यास और जोड़ देंगे, ये ध्यान रखने की बात है। तो यहां हमारे पास पाई का मान 22/7 गुणा 5, और ये हमारे पास 10 यानी 22 5 110 अपॉन में 7 और ये 10, तो यहां से 7 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो
10 सतह 70, 180 बटे में 7 सेंटीमीटर, ये इसका व्यास हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि 15 मीटर रुपए 15 वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर खर्च पॉलिश कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो भाई देखिए, ये हमारे पास एक टेबल है और इसका व्यास दिया उसने 1.6 मीटर। इसके ऊपर पॉलिश करानी है। पॉलिश तो इस तरह से होगी पूरी पर, तो जब पूरा ढकना है तो इसका मतलब उसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। इसका व्यास दिया हुआ है इसने 1.6 मीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या मीन्स r, तो 1.6 अपॉन में 2 यानी 0.8 मीटर। अब आपको क्या करना है, देखो भाई यहां भी दिख रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग मीटर में है तो क्षेत्रफल निकालना है, तो आप इसका क्षेत्रफल निकालिए, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान 3.14 और ये 0.8 इसको आप गुणा कर लें, तो ये हमारे पास 3.14 और ये हमारे पास हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.64, एक पॉइंट इस 8 का और एक इसका, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग मीटर में। अब आपको खर्च ज्ञात करना है, तो 15 रुपए वर्ग मीटर की दर से, तो 1 वर्ग मीटर पर खर्च, 1 वर्ग मीटर पर खर्च 15 रुपए, और जितना ये क्षेत्रफल आएगा इस पर खर्च, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, जो भी आएगा उसको आप 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास इसका कुल खर्च आ जाएगा। इस तरह से आपके पास ये इसका कुल खर्च आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि सांजलि 44 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक तार लेती है और एक वर्ताकार वृत्त के आकार में मोड़ देती है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो भाई उसने एक तार लिया, मान लीजिए कि इस तरह से एक तार लिया उसने, और इस तार को ये 44 सेंटीमीटर का मान लीजिए, इस तार से मोड़ के उसने ये वृत्त बना दिया, तो भाई तार यहां से मुड़ के और वापिस यहाँ पे आएगा तभी तो होगा। तो इसका मतलब तार की जो लंबाई है, तार की लंबाई 44 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि भी कितनी हो गई, वो भी हमारे पास 44 सेंटीमीटर हो गई, वो भी कितनी हो गई, 44 सेंटीमीटर हो गई। अब वृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं, वो 2 पाई आर, तो यहां से r इज इक्वल टू 44 अपॉन में 2 पाई, यानी 44 2 पाई 22 बटे 7, 7 ऊपर चला जाएगा तो ये 44 से 44 कैंसिल, तो ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ गई उसकी 7 सेंटीमीटर। अब उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 22 बटे 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उसका क्षेत्रफल हो गया। किसका, इसका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगली बार उसने क्या किया कि इस तार से, इसका है हमारे पास कितना 154, अगली बार उसने इस तार को क्षेत्रफल, इसी तार को दोबारा एक वर्ग बना दिया, इस तरह से उसने वर्ग बना दिया, तो भाई इसका परिमाप भी, वर्ग का परिमाप भी कितना ही रहेगा, वो भी 44 ही रहना है। तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो भाई इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करो, तो इसका होता है 4 गुना भुजा परिमाप, तो भुजा बराबर 44 बटे 4 यानी 11 सेंटीमीटर इसकी भुजा होगी। अब इसका क्षेत्रफल भी निकालिए, तो इसका क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा
यानी 11 गुणा 11, 121 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है कौन सी आकृति का क्षेत्रफल ज्यादा है, वृत्त का या वर्ग का। तो भाई वृत्त का तो इतना आया और वर्ग का इतना है, किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ताकार गत्ते की सीट में से और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वर्तों को और 3 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक आयत को निकाल लिया जाता है, जैसा कि आकृति में। तो भाई यहां से एक तो ये निकाल लिया, एक ये निकाल लिया, यानी ये दोनों, और एक उसने आयत निकाल ली। इस तरह से एक उसने आयत निकाल ली। अब ये कहना चाह रहा है, तो भाई देखो इस पूरे की जो त्रिज्या थी वो हमारे पास थी कितनी, 14 सेंटीमीटर, और इसकी है 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर है और इसकी 1 सेंटीमीटर। तो बाकी जो गत्ता बचा या सीट बची उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये बच गया जो, ये हमें निकालना है, यानी उसको कौन सा क्षेत्रफल निकालना है सीट का, ये इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे और इसको छोड़ दे। तो भाई सीट का पहले त्रिज्या, तो सीट की त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर, और छोटे वृत्त की त्रिज्या उसकी हो गई 3.5 सेंटीमीटर, और भाई आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है कि शेष सीट का क्षेत्रफल, तो आपको क्या करना है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जो पूरी से है उसमें से आपने दो छोटे वृत्त का घटाना है, दो छोटे वृत्तों का घटाना है, और एक आयत का घटाना है, आयत का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे 14 के हिसाब से, तो पाई आर स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, दो छोटे वृत्तों का पाई और 2 पाई आर स्क्वायर यानी 3.5 इसका स्क्वायर, और लंबाई गुणा चौड़ाई है आयत का। तो आप क्या करेंगे, 22/7, 14 गुणा 14, 2 गुणा 22/7, और ये 3.5, तो इसका पॉइंट हटा लीजिए, यानी अपॉन में 10, और ये 3.5 अपॉन में 10 और इसमें से 3, तो 7 दूनी 14, ये हमारे पास 44 गुणा में 14, और ये हमारे पास 7 5 35, 5 से 5 दूनी 10, 2 से ये 2 कट जाएगा, और ये हमारे पास 5 7 35, 5 9 10, 2 से ये कट जाएगा 11, यानी 77, और ये 3, तो 14 चौके 56, और 14 चौक 56, 616, इसमें से आप 80 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, 536 वर्ग सेंटीमीटर उस सीट का बाकी का क्षेत्रफल बच गया। तो आशा है आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।